हेलो स्टूडेंट्स, हमने हमारे लास्ट क्लास में नंबर एंड वर्ब एग्रीमेंट पे एक रिवीजन क्लास लिया था, जिसमें हमने देखा था कि हमारे किस सब्जेक्ट के साथ हमारा कौन सा वर्ब आया था। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर था तो कौन सा वर्ब सिंगुलर आया था, और अगर सब्जेक्ट प्लूरल था तो उसके साथ वर्ब कौन सा प्लूरल था, जिसमें हमने आई और यू के बारे में भी पढ़ा था। यू सिंगुलर हो प्लूरल हो इम्पोर्टेंट नहीं, हम यू को हमेशा प्लूरल ही कंसिडर करेंगे और उसके साथ वही सारे वर्ब्स आएंगे जो प्लूरल के साथ आते हैं। उसके बाद हमने आई को हमेशा एज ए सिंगुलर कंसीडर किया, लेकिन उसके साथ आने वाले वर्ब मोस्ट ऑफ दी जो प्लूरल्स के साथ आते थे वो वर्ब हमारे आई के साथ आते थे। तो ये सब कुछ हमने हमारी लास्ट क्लास में जब रिवीजन लिया था तब किया था। अब देखो अभी आज की क्लास में हमको एग्जाम्पल सॉल्व करने हैं। अगर इन द केस एग्जाम्पल सॉल्व करते वक्त आपको याद नहीं आ रहा कि किस सब्जेक्ट के साथ कौन सा वर्ब जाएगा, इसके लिए मैंने इसको यहाँ पर सब लिख कर रखा है, ताकि आप जब सॉल्व करो और आपको रिवाइज ना आए तो आप यहाँ से देखकर आपको रिकॉल भी हो जाएगा और आपको एग्जाम्पल सॉल्व करने में प्रॉब्लम भी नहीं जाएगी। लेकिन अब देखो यहाँ पे एक पॉइंट है जो हमने यहाँ पे नया पॉइंट लिखा है, यस ई एस आई एस। इसके बारे में हमने नहीं पढ़ा था, तो आज की क्लास में हम इसके बारे में भी पढ़ लेते हैं। और उसके बाद ये दिस और ये दैट और दोस क्यों लिखा है इसके बारे में भी हम पढ़ेंगे। सबसे पहले देख लेते हैं यस ई एस और आई एस क्यों लिखा है। अब देखो कोई सब्जेक्ट है और सब्जेक्ट के साथ अगर वर्ब लगा है तो देखो अगर सब्जेक्ट का सब्जेक्ट दिया है, लेकिन अगर सब्जेक्ट के साथ अगर हमें वर्ब लगाना है तो वर्ब ये तो ठीक है कि अगर हम ये सब रहे तो हम हैव हैज के केस में वगैरह ठीक है लगा देंगे। लेकिन अगर इस तरह की उसमें वर्ब है ही नहीं, हमें सिर्फ जो हमारा मेन जो वर्ब है जो हम जो या फिर जो हम एक्शन कर रहे हैं तो हम उस एक्शन को सिंपली उस सब्जेक्ट के साथ कैसे लगाएंगे, उसके साथ यस ई एस आई एस लगाना है या नहीं है वो हमको कैसे समझेगा। तो ये बात याद रखना कि जो भी वर्ब आई वी यू और प्लूरल के साथ आएंगे, आई वी यू और सभी प्लूरल्स के साथ, जैसे दे हो गया, बुक्स हो गया, या फिर जैसे पेन्स हो गया, पेंसिल्स हो गया, जो भी मतलब एक से ज़्यादा जो भी प्लूरल्स है उनके साथ यू वी और आई के साथ अगर आपका वर्ब आ रहा है तो आपको उसको यस ई एस आई एस नहीं लगाना है। ठीक है, जैसे आप अगर बोलोगे आई गोज के साथ ई एस नहीं लगेगा, आई गो बस इतना ही लगेगा क्योंकि वो आई के साथ है। हमेशा याद रखना आई वी यू और प्लूरल के साथ अगर आप वर्ब लगा रहे हो तो उसके साथ यस ई एस आई एस कुछ भी नहीं लगेगा। हाँ, लेकिन अगर सिंगुलर है जैसे कि ही शी इट, या फिर सिंपली हम बोल रहे बुक या पेन या गर्ल या बॉय, इन सब के साथ आप यस ई एस और आई एस लगा सकते हो वर्ब को। ठीक है, जैसे ही गोज टू स्कूल, शी गोज टू मार्केट, ऐसा आप वर्ब के साथ यस ई एस आई एस लगा सकते हो। लेकिन अगर आप आई वी यू और प्लूरल सब्जेक्ट ले रहे हो तो आप उसके वर्ब के साथ यस ई एस आई एस नहीं लगाओगे। ठीक है, समझ में आया। अब इसके बाद ये क्यों लिखा है तो इसको देखते हैं। ये जो हमने लिखे हैं ना ये होते हैं हमारे डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन। अब डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन क्या होता है, जैसे देखो डेमो हम लोग प्रोनाउन यूज किस लिए करते हैं कि हम नाउन के इंस्टेंट में हमारे प्रोनाउंस को यूज करते हैं। जो डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन है ये प्रोनाउन का एक टाइप है। जैसे डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन क्या होते हैं, अगर सपोज किसी पर्सन या किसी थिंग की अगर हमें प्लेस बतानी है, जैसे वो हमारे पास है या हमसे दूर है, या फिर वो हमारे बहुत पास है या हमारे बहुत दूर है, अगर हमें उसके बारे में बताना है, उसकी प्लेस बतानी है तो हम दिस और दैट और दोस इस तरह के प्रोनाउंस का डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन का यूज करते हैं। अब इसका हमारे इस टॉपिक से क्या लेना देना है, हमने इसको क्यों यूज किया है यहाँ पे। तो देखो हम सिंगुलर और प्लूरल की बात किए थे, तो सिंगुलर और प्लूरल के केस में अगर हम देखें तो ये जो दिस होता है ये होता है हमारा सिंगुलर। मतलब जब भी अगर हम कोई वर्ब या कोई सब्जेक्ट देख रहे हैं तो हमेशा याद रखना कि जो दिस होता है ये होता है हमारा सिंगुलर, और इस दिस का जो ये दिस है ये होता है हमारा प्लूरल। ठीक है, इसके साथ जब देखो और इसके बाद दैट जो है दैट हुआ हमारा सिंगुलर, दैट का दोस्त जो हुआ वो होता है प्लूरल, दैट और दोस्त। ठीक है, अगर फॉर एग्जांपल अगर हम इसका एग्जांपल देखेंगे, अगर दिस के बारे में बोलेंगे दिस इज अ ट्री। ठीक है, ये हो गया हमारा एक सिंगुलर टाइप, मतलब एक सिंगल ट्री के बारे में बात कर रहे हैं, मतलब जो ट्री हमारे पास है। ठीक है, उसके बाद ये जो दिस और दिस होते हैं ना ये हमारे पास के मतलब पास की चीज़ों या पास के पर्सन के लिए यूज करते हैं, और दैट और दोस्त जो होते हैं ना इस तरह के जो वर्ड होते हैं वो हमारे हमसे जो दूर चीज़ है या फिर कोई इंसान है हम अगर उसके बारे में बात कर रहे हैं तो हम लोग
दैट और दोस का यूज करेंगे सेंटेंस में। अब जैसे ये दिस हो गया हमारा सिंगुलर के लिए। अगर हम प्लूरल की बात करें तो हम इसको लिखेंगे दिस। अब प्लूरल है तो प्लूरल के साथ ईज तो जाएगा नहीं, हमने देखा है। भले ही ये सेंटेंस हम दिस और दैट का या फिर दैट दोस दिस के बारे में पढ़ रहे हैं, लेकिन हमारा ये जो रूल है हम इसको चेंज नहीं करेंगे ना। अगर हम यहाँ सिंगुलर की बात कर रहे हैं तो हमने ईज लगा दिया, लेकिन अगर हम प्लूरल के केस में बात कर रहे हैं तो प्लूरल के केस में हमारा आर ही आएगा। तो ये बनेगा दिस आर द ट्रीज, दिस आर ट्रीज। ठीक है, ये दिस इज अ ट्री, क्योंकि ये सिंगल ट्री की बात कर रहे हैं तो हमने इसमें सिंगुलर मतलब सिंगुलर के लिए हमने इज लगाया, लेकिन अगर हम यहाँ प्लूरल की बात कर रहे हैं तो हमने यहाँ पे आर लगाया। ये दिस का जो ये दिस है ये उसका प्लूरल फॉर्म है। अब ये देखते हैं दूसरा वाला। अब इसमें दैट इज अ गर्ल। ठीक है, अगर हम यहाँ सिंगल एक लड़की की बात करें कि दैट इज अ गर्ल, वो एक लड़की है, ठीक है, वो लड़की है। ठीक है, अगर हम एक सिंगल एक लड़की के बारे में बात करें तो हम यहाँ पे सिंगुलर के लिए दैट का यूज करेंगे, लेकिन अगर हम बोलेंगे कि वहाँ पे बहुत सारी लड़कियां खड़ी है तो हम अगर प्लूरल के केस में बात करेंगे तो इसका प्लूरल फॉर्म है दोस्त, तो ये बनेगा दोज आर गर्ल्स। ठीक है, तो ये हो गया एक सिंगुलर फॉर्म और ये हो गया इसका प्लूरल फॉर्म। तो ये थे हमारे डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन। हम अब अभी एग्जाम्पल जो सॉल्व करने वाले हैं उसके लिए हमें ये काम में आएगा और इसी के साथ ये भी हमारे काम आएगा। तो हम लोग एग्जाम्पल देख लेते हैं कि किस तरह से सॉल्व करना है। सो देखो, हमको ये एग्जाम्पल सॉल्व करना है ऑन द बेसिस दिस। हमने जितना पढ़ा था उसको अप्लाई करने का टाइम आ गया। ठीक है, इसके पहले भी मैंने जितने भी आपको मतलब जो भी आपको पढ़ाया है, मतलब जिसके भी केस में हमने जब भी रिवीजन के बाद एग्जाम्पल सॉल्व किए थे तो मैंने आपको हमेशा एक बात कही है कि जब भी एग्जाम्पल सॉल्व कर रहे हैं तो उसके पहले वीडियो को पॉज कर देना, ताकि आप खुद से एग्जाम्पल सॉल्व करो। और उसके बाद तो मैं आपको एग्जाम्पल्स बताऊंगी, एग्जाम्पल के आंसर्स बताऊंगी कि हमने इसको सॉल्व कैसे किया या फिर यहाँ पे आंसर क्या आएगा। तो उस टाइम आप अपने आंसर को चेक कर लेना कि आपके आंसर ठीक है या नहीं, और अगर गलत हुए हैं तो आप उसको फिर से आप देख सकते हो कि आपकी मिस्टेक कहाँ हुई है। अगर आपको आपकी मिस्टेक याद रहेगी कि आप दोबारा जब इस तरह के प्रॉब्लम सॉल्व करोगे तो आपको मिस्टेक दोबारा रिपीट नहीं करोगे। तो आपको वीडियो को पहले पॉज कर लो, पहले इनको सब राइट डाउन कर लो, इनको वीडियो को पॉज कर लो और देख लो कि आपके आंसर्स क्या आते हैं। उसके बाद जब मैं सॉल्व करूंगी तो आप एक बार चेक कर लेना कि आंसर राइट है या रॉन्ग है। ठीक है, तो अभी हम लोग एग्जाम्पल स्टार्ट करते हैं, लेकिन आप पहले सॉल्व कर लेना। ठीक है, अब देखो हमको यहाँ बोला है फिलिंग इज और आर इन द फॉलोइंग ब्लैंक्स। मैंने आपसे कहा था कि हमेशा याद रखना कि सब्जेक्ट के साथ हमारा वर्ब जो है वो एग्री करना चाहिए। सब्जेक्ट एंड वर्ब आर मस्ट एग्री विद ईच अदर। हमारा सब्जेक्ट और वर्ब एक दूसरे के साथ एग्री करना चाहिए। सब्जेक्ट कुछ और है, वर्ब कुछ और डाल दिया, वर्ब कुछ और, सब्जेक्ट कुछ और, ऐसा नहीं करना है, सेंटेंस रॉन्ग हो जाएगा। अब हमको बोला है कि हमें यहाँ हीज और आर में से फिल करना है। अब देखो दी हॉर्स, यहाँ पे ब्लैंक दिया है, अ यूजफुल एनिमल। ठीक है, अब यहाँ पे सिंगल हॉर्स के बारे में बात किया है, यहाँ पे हॉर्सेस की बात नहीं की है, एक सिंगल हॉर्स के बारे में बात किया है। और हमने देखा था एम इज आर के केस में हमेशा इज जो है वो हमारे सिंगुलर के साथ आता है। तो हमारा यहाँ पे आएगा द हॉर्स इज अ यूजफुल एनिमल। ठीक है, अगर राइट है तो बहुत अच्छी बात है, अगर रॉन्ग हुआ है तो कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, अब देखो दूसरा, यू टायर्ड नाउ, यू टायर्ड नाउ। अब देखो हमने बोला था यू सिंगुलर हो प्लूरल हो मैटर नहीं करता, हमेशा एज ए प्लूरल कंसिडर करना, और हमारा आर जो है वो प्लूरल के साथ आता है। देखो ठीक है, तो यहाँ पे आएगा हमारा आर, यू आर टायर्ड नाउ। ठीक है, तो यहाँ पर आया आर। अब देखते हैं थर्ड, वी रेडी टू फेस। जैसे इज और आर में देखा आर हमेशा प्लूरल के साथ आएगा, जैसे हमने यहाँ पे जैसे वी दिया है ना, तो यहाँ पे हमारा आएगा आर, वी आर रेडी टू फेस। ठीक है, और इसका फोर्थ एग्जाम्पल, द एलिफेंट अ बिग एनिमल। जैसे मैंने आपको कहा था यहाँ पे सिर्फ हॉर्स की बात की है और यहाँ पे सिर्फ एक एलिफेंट की बात की है, यहाँ पे पूरे एलिफेंट के ग्रुप की बात नहीं की है, एक सिंगल एलिफेंट के बारे में बोला है द बिग एनिमल। तो यहाँ पे आएगा हमारा इज, एलिफेंट अ बिग एनिमल, तो यहाँ पे आएगा हमारा इज, क्योंकि हमारा इज जो है वो हमारे सिंगुलर के साथ आता है। हमें यहाँ पे सिर्फ इज और आर को फिल करने बोला था, इसलिए हमने सिर्फ इज और आर को फिल किया है। ठीक है, अगर हमें बोला होता कि इसमें वॉज वेयर में फिल करना है या हैव एज, तो अगर जिस तरह से बोला होता हम उस तरह से फिल करते। अब जैसे आगे वाले क्वेश्चन में हमें बोला है कि हमें डू या डज में से कुछ फिल करना है, तो हम लोग उस तरह से फिल करेंगे कि
हमारे सिंगुलर के साथ क्या आ जाएगा, प्लूरल के साथ क्या आ जाएगा, आई और यू के साथ क्या आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ तक है आपके चारों में से अगर चारों राइट है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं भी है कोई प्रॉब्लम नहीं। अभी देखो हमको यहाँ बोला चूज करेक्ट वर्ब फ्रॉम द सेंटेंस। जैसे मैंने आपको यहाँ पे पढ़ाया था यस ईएस आईएस की केस अगर हम पढ़ रहे हैं, अगर हमारे सब्जेक्ट के साथ कोई वर्ब लगा है जिसके साथ यस ईएस आईएस लगा है तो वैसा सिर्फ एक ही केस में होगा अगर वो सिंगुलर है। अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है तो ही उसके वर्ब के साथ यस ईएस और आईएस जाएगा, लेकिन अगर आई वी यू और प्लूरल है तो उसके वर्ब के साथ यस ईएस आईएस नहीं जाएगा। अब देखो यहाँ पे हमारा सब्जेक्ट आई है और हमें बोला है कि यहाँ पे ये वर्ब आएगा या ये वर्ब आएगा, दोनों में आई वॉचेस दैट सीरियल। ठीक है, अब देखो ये वर्ब और ये वर्ब के साथ देखो यहाँ पे आया है और अगर हम आई की बात करें तो हम यस यस आई एस वर्ब के साथ नहीं जाता है, तो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, ये होगा हमारा करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, ये हमारा करेक्ट ऑप्शन नहीं होगा क्योंकि उसने बोला ये कि आई के साथ अगर वर्ब लगा है तो उस वर्ब के साथ यस यस आई एस नहीं होना चाहिए, तो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा ये। ठीक है, अब दूसरी केस देखते हैं, ही ट्राई और ट्राइज हार्ड। ठीक है, यहाँ पे ट्राई और ट्राइज दोनों दिया है। अब देखो ये ही जो है ये हमारा सिंगुलर है। ठीक है, ही जो है वो सिंगुलर है और हमने बोला है कि सिंगुलर के केस के साथ यस यस आई एस जाएगा। तो अगर यहाँ ही आया है जो सिंगुलर है तो ऑब्वियसली विदाउट अ सेकेंड हम इसको राइट करेंगे क्योंकि यही हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। क्यों? क्योंकि हमने बोला ही है कि हमारे सिंगुलर के साथ जो वर्ब आएगा उसके साथ यस ईएस आईएस आएगा ही, इसके लिए हमने इसको बिना टाइम गवाए इस आंसर को राइट कर दिया। ठीक है, अब देखते हैं थर्ड वाला, चिल्ड्रन लाइक और लाइक स्वीट। ठीक है, अब देखो यहाँ चिल्ड्रन बोला है, एक अकेले बेबी की बात नहीं की है। अब देखो कुछ ना ये भी होता है, जैसे अगर हम बोले कि अगर यस लगा है, जैसे ग्लास के साथ यस लगा है तो हम उसको प्लूरल मान लेते हैं, या फिर अगर बुक के साथ यस लगा है तो हम उसको प्लूरल बोलते हैं। लेकिन सिंगुलर प्लूरल से यस पे आके खत्म नहीं होता, उसमें बहुत जैसे ईएस होता है, आईएस होता है, या फिर बहुत सारे ऐसे सिंगुलर और प्लूरल के फॉर्म होते हैं। जैसे अगर एक लोगों मतलब पीपल्स बोले हम, पीपल्स में यस लगना कंसिडर नहीं, देखो पीपल है मतलब एक से ज्यादा लोग हैं तभी तो उन्हें पीपल बोल रहे हैं, नहीं तो हम सिंपली किसी को मैन या सिंपल किसी को वुमन बोल रहे हैं। लेकिन अगर एक ग्रुप खड़ा है जैसे पीपल का तो हम उसे एज अ प्लूरल कंसिडर करेंगे। जैसे कि इसके केस में देखो यहाँ पे चिल्ड्रन की बात की है, चिल्ड्रन बोले तो बहुत सारे बच्चे हो गए ना, अगर एक सिंगल बच्चे की बात की तो वो बेबी बोलता, या फिर कोई भी स्मॉल बॉय या गर्ल की बात कर, लेकिन उसने यहाँ पे चिल्ड्रन की बात किया है, चिल्ड्रन की बात आई है तो वो प्लूरल बोला है और हमको प्लूरल के केस में यस ईएस आईएस लगाना ही नहीं है, तो ऑब्वियसली हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा लाइक, चिल्ड्रन लाइक स्वीट। ठीक है, अब इस केस में देखो शी हमारी सिंगुलर, शी जो है हमारा वो सिंगुलर है और सिंगुलर के केस में हमको सिंगुलर के केस में हमको यस ईएस और आईएस, जैसे आई वी यू, और प्लूरल के केस में हमको नहीं लगाना है, लेकिन सिंगुलर के केस में हम यस ईएस और आईएस लगा सकते हैं, तो यहाँ पे हमारा करेक्ट ऑप्शन आएगा ये। ठीक है, तो देखो आपके राइट है या रॉन्ग है, मैंने पहले भी बोला अगर राइट है तो अच्छी बात है, नहीं है तो कोई प्रॉब्लम नहीं। अब देखो यहाँ पे हमको डू और डस को फिल करना है। डू और डस का एक बार रिवाइज कर लो आप लोग। देखो अगर आई की बात कर रहे हैं तो आई के साथ हमारा डू जाता है, यू के साथ हमारा डू जाता है, और डू हमारा किसके साथ जाता है, प्लूरल्स के साथ हमारा डू जाता है। ठीक है, और डस जो है वो हमारा सिंगुलर के साथ जाता है, तो ये बात याद रखना यहाँ पे। अब देखो वी, हाँ मैंने आपको पहले बोला था कि जैसे हम यूजुअली हमारे सब्जेक्ट के बाद ये सारे वर्ब्स लगाएंगे, जैसे अगर हम आई की बात करें तो आई के बाद आई एम या फिर शी इज, इस तरह से। लेकिन अगर हम डू और डस की बात कर रहे हैं तो डू पहले आएगा और उसके बाद आई आएगा, या डू और उसके बाद यू। ठीक है, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क, क्योंकि यूजुअली हम इनको क्वेश्चन पूछने के लिए यूज करते हैं। तो देखो यहाँ पे हमने सब्जेक्ट बाद में लिखा है, पहले वर्ब के लिए जगह छोड़िए क्योंकि ये क्वेश्चन फॉर्म है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे वी की बात करें, वी का मतलब हो गया यहाँ पे आया हमारा प्लूरल। और अगर हम प्लूरल के केस में बात करें, देखो जहाँ पे प्लूरल है, प्लूरल के केस में बात करें तो प्लूरल के केस में हमारा डू आता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आएगा हमारा डू वी फील कंसर्न अबाउट इट, तो ये हो गया हमारा करेक्ट आंसर, तो यहाँ पे आया डू। अब यहाँ पे बात हो रही है इट क्या है, इट हमारा सिंगुलर है, सिंगुलर। ठीक है, अगर हम सिंगुलर की बात करें तो देखो सिंगुलर में हमने डस को लिखा है, और अगर डस लिखा है तो हमारा यहाँ पे आएगा डस इट फ्लोट इन वाटर। ठीक है, तो ये सिंगुलर था तो इसके साथ में हमारा
डज आया, यहाँ प्लूरल था तो इसके साथ हमारा डू आया। अब इस केस में देखो यहाँ पे हमने हाउ लिखा है। अब यहाँ पे इसमें पहले सब्जेक्ट मतलब पहले वर्ब था सब्जेक्ट, तब यहाँ पे केसी चेंज हो गई, यहाँ पे हमारा WH टाइप का वर्ड आ गया। हमने इंटरोगेटिव में पढ़े थे WH टाइप क्वेश्चंस के बारे में, तब हमने कहा था कि जब अगर क्वेश्चन WH से स्टार्ट हो रहा है तो पहले हमारा इसमें हमने लिखे थे पहले WH वर्ड आएंगे, फिर हमारा ऑक्सिलरी वर्ब मेन वर्ब जो मतलब जो भी हमारा यहाँ पे जो वर्ब यूज करेंगे वो, उसके बाद हमारा सब्जेक्ट आएगा और उसके बाद हमारा एक्स्ट्रा वर्ड आएंगे। तो ये उसी तरह की केस है, इसमें सबसे पहले हमारा WH वर्ड आया। तब अगर हम यहाँ पे देखिए हमको यहाँ पे डू लगाना है या डज लगाना है, तो देखो यू के केस में हम क्या लगाते हैं, यू के केस में हम डू लगाते हैं। इसलिए मैंने कहा था आपसे कि जब भी अगर एग्जाम्पल सॉल्व करें तो इसको आप अपने साथ लिख कर रखना, आपके लिए हेल्प होगा। या फिर आप इसको अच्छे से अगर नहीं भी लर्न कर रहे हो तो इसको रोज देखने का, ताकि आपको अगर सेंटेंस प्रिपेयर करने हैं तो इसके लिए आपको हेल्प होगा। तो इसके लिए हमने क्या देखा, क्या है यहाँ पे यू, और यू के केस में आता है डू। ठीक है, तो ये सारे हमारे एग्जाम्पल सॉल्व हो गए। और भी हमें एग्जाम्पल देखने हैं जिसमें हमें वॉज वेयर किस तरह से यूज़ करना है और बाकी भी है। तो हम लोग और एक बार कि हम एक बार ये भी प्रैक्टिस करेंगे कि हम सिंगुलर सेंटेंस को प्लूरल सेंटेंस कैसे बनाएंगे, तो वो भी हम हमारे नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। सो थैंक यू।